हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे चाइल्ड के बारे में कि आखिर चाइल्ड किसको कंसीडर किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, अगर चाइल्ड का मतलब हम देखेंगे, चाइल्ड का मतलब क्या है, तो चाइल्ड का मतलब है नॉर्मल वे में अगर बात करें तो इसका मतलब है कि वो पर्सन जो कि अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, जो अपने आप को खुद मेंटेन नहीं कर सकता, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो उसको चाइल्ड माना जाता है। पर अगर एज से रिलेटेड हम बात करें तो कैसे कंसीडर करेंगे कि कौन पर्सन चाइल्ड है, कि भाई जो जिसकी 15 साल एज है वो चाइल्ड है, जिसकी 16 साल है वो चाइल्ड है, या 18 साल वाला चाइल्ड माना जाएगा, या 21 से कम वाला चाइल्ड माना जाएगा, कौन सा चाइल्ड माना जाएगा। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इस पे ही हम बात करते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर अगर देखा जाए चाइल्ड के ऊपर बहुत से लेजिस्लेशन, बहुत से एक्ट जो है पास हुए हैं, इशू हुए हैं, इन्फोर्स हुए हैं। तो जैसे कि कुछ एक्ट की मैं आपको बात करता हूं। जैसे चाइल्ड एक्ट है 1960, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इसको केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, चाइल्ड लेबर एक्ट है जो प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, फैक्ट्री एक्ट है 1948, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, सीआरपीसी में अगर देखें सेक्शन 27, ये भी चाइल्ड के रिलेटेड बताता है, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ वेरियस स्टेट, तो अलग अलग स्टेटों का अलग अलग ये है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, पर्सनल लॉ की अगर बात करें मुस्लिम लॉ में अलग है, हिंदू लॉ में अलग है। तो देखिए, डिफरेंट अगर देखा जाए, जैसे मैंने बात करी, काफ़ी सारे लेजिस्लेशन, काफ़ी सारे प्रोविजंस, काफ़ी सारे सेक्शंस अलग अलग एक्ट में, अलग अलग कोड में चाइल्ड से रिलेटेड है। तो यही वजह है, यही रीज़न है कि अलग अलग एक्टों में अलग अलग जो चाइल्ड का है कोई भी स्पेसिफिक एज नहीं दी है। तो ये इंडिया के अंदर जो चाइल्ड की एज देखी जाएगी कि कौन पर्सन चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस एक्ट में आ रहा है, किस लेजिस्लेशन के थ्रू हम देख रहे हैं उसको, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की, तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है 1929, इसमें कहा गया है चाइल्ड उसको कंसीडर किया जाएगा अगर कोई मेल पर्सन है और उसने 21 एज अभी कंप्लीट ईयर जो है कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उसको जो है चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा। और फीमेल के केस में अगर 18 ईयर एज उसने कंप्लीट नहीं की है, मतलब 18 साल की नहीं हुए, तो उसको चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह अगर हम चाइल्ड लेबर एक्ट की बात करें 1986, तो उसमें कहा गया है कि चाइल्ड वो पर्सन होगा जिसने अभी 14 ईयर एज कंप्लीट नहीं की हो, मैं 14 साल का नहीं हुआ है, 14 साल कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो पर्सन जो है चाइल्ड माना जाएगा। तो देखिए, डिफरेंट हो गया दोनों में। इसी तरह अगर बात करें इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 की अगर बात करें, तो इसमें चाइल्ड उसको कंसीडर किया गया है हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 16 ईयर ऑफ एज। इसी तरह अगर सीआरपीसी में सेक्शन 27 को देखें, तो सीआरपीसी में जो जुवेनाइल का मतलब दे रखा है कि वो पर्सन जिसने अभी 16 ईयर से कम है, उसकी एज 16 ईयर कंप्लीट नहीं की है, तो वो जुवेनाइल माना जाएगा। फैक्ट्री एक्ट 1948 की बात करें तो चाइल्ड उसको कंसीडर किया जाएगा जिसने अभी 15 साल का नहीं है, 15 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 15 ईयर, तो उसको एज ए चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा उस पर्सन को। इसी तरह अगर मुस्लिम लॉ के अंदर देखें तो मैरिज के लिए डोवर मतलब कि महर कह सकते हो आप, डाइवोर्स मतलब तलाक, तो इन 3 चीज़ों के लिए जो चाइल्ड है वो अलग माना जा रहा है, मतलब एज अलग मानी जाएगी, और चीज़ों के लिए एज अलग है। जैसे कि मैरिज के लिए, डोवर के लिए और डाइवोर्स के लिए कहा गया है कि वो पर्सन मेजर माना जाएगा जो एज ऑफ पुबर्टी अटेंड कर लिए, मतलब कि 15 साल का। तो 15 साल का अगर हो गया है तो चाइल्ड मतलब कि वो मेजर हो गया है। अगर 15 साल से कम एज है तो वो चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा मुस्लिम लॉ के अंदर। अगर दूसरे पर्पज़ से रिलेटेड अगर देखा जाए, मतलब कि और भी चीज़ें हैं, मतलब मैरिज, डोवर और डाइवोर्स, इसको छोड़कर अगर मुस्लिम लॉ में और किसी संदर्भ में हम देख रहे हैं, तो उस केस में जो एज मानी जाएगी वो 18 ईयर से कम जो होगा,
वो चाइल्ड माना जाएगा। तो 18 साल जो है ये मेजर पर्सन माना जाएगा उसको। इसी तरह अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ में जो मैरिज के लिए एज है वो डिफरेंट है। हिंदी लॉ के अकॉर्डिंग जो हस्बैंड है उसकी एज 21 ईयर होनी चाहिए और गर्ल की एज 18 ईयर होनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई मेल है पर्सन है, अगर उसकी 21 साल से कम है तो उसको चाइल्ड माना जाएगा, और अगर गर्ल है अगर 18 साल से कम एज है तो उसको माइनर माना जाएगा, मतलब चाइल्ड माना जाएगा। और मैरिज से अलावा किसी अदर पर्पस के लिए जो 18 ईयर से कम एज होगी उसको माइनर माना जाएगा, और 18 ईयर का अगर कोई पर्सन होगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसको मेजर माना जाएगा। तो देखिए इन सब चीज़ों से हमने देखा कि डिफरेंट एक्ट में डिफरेंट रूल रेगुलेशन जो दे रखे हैं अलग अलग एक्ट के अंदर, उसमें जो चाइल्ड की एज है वो डिफरेंट है। तो अगर कोई भी पर्सन है वो डिफरेंट जिस भी एक्ट से रिलेटेड होगा उसके अकॉर्डिंग उसको देखी जाएगी उसकी एज कि वो चाइल्ड है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी एज वो उतनी कंप्लीट नहीं हुई है तो वो चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा। पर अगर जनरल वे में हम बात करें इन एक्टों से अलावा, तो जो चाइल्ड की एज जो मानी गई है मैक्सिमम एज लिमिट है वो मतलब कि 18 ईयर से जो नीचे है वो चाइल्ड की श्रेणी में आता है। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 18 ईयर है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि चाइल्ड की एज क्या है क्या नहीं होनी चाहिए, या किसको चाइल्ड माना जाएगा किसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे